जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, हमारे आज के इस वीडियो में जानेंगे एकादशी की पौराणिक कथा। तो भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत की शुरुआत। प्राचीन काल में देवता और मनुष्य पापों और अधर्म से ग्रस्त थे। पृथ्वी पर अशांति, अज्ञानता फैल गई थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने परम भक्त भगवान विष्णु को विश्व के कल्याण के लिए कुछ नियम देने को कहा। भगवान विष्णु ने मानव और देवताओं के उद्धार के लिए एक नियम दिया, एकादशी व्रत। भगवान विष्णु ने बताया कि हर मास की एकादशी 11वीं तिथि को व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत सांसारिक जीवन की व्यसनों से मुक्ति दिलाता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। अब आइए श्रवण करते हैं सबसे पहली एकादशी, व्यास एकादशी। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें वेदों और पुराणों का रचयिता माना जाता है, उन्होंने सबसे पहले इस व्रत का पालन किया, इसलिए इसे व्यास एकादशी भी कहा जाता है। यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने इस दिन निर्जल व्रत रखा था और भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उनकी आध्यात्मिक शक्तियां और ज्ञान में वृद्धि हुई। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। पाप नाशक व्रत। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, स्वर्ग प्राप्ति। यह व्रत स्वर्ग लोक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, शरीर और मन की शुद्धि। एकादशी का व्रत शरीर को विष मुक्त करता है और मन को शुद्ध करता है। नंबर 4, भगवान विष्णु की विशेष कृपा। इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को विशेष आशीर्वाद देते हैं। एकादशी व्रत की विधि। स्नान और शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा और ध्यान। तुलसी या भगवान विष्णु की पूजा करें। निर्जल व्रत। कुछ एकादशी जैसे निर्जला एकादशी में जल भी नहीं पीना चाहिए। अन्य में फलाहार या फल जल भी लिया जा सकता है। कथा वाचन। एकादशी को कथा पढ़ें अथवा सुने। रात्रि जागरण। रात को जागकर भजन कीर्तन करें। दान पुण्य। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं। द्वादशी के दिन व्रत खोलें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अब आइए श्रवण करते हैं पौराणिक कथा, एकादशी की स्थापना। पुराणों में वर्णित है कि एक बार दैत्यों ने देवताओं से युद्ध किया और देवता असहाय हो गए। तब भगवान विष्णु ने एकादशी व्रत के माध्यम से देवताओं को शक्ति प्रदान की। दैत्यों के पाप इस व्रत से नष्ट हुए और देवताओं ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार एकादशी व्रत की स्थापना भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए की। प्रिय श्रोताओं, अब जानते हैं एकादशी के अन्य प्रमुख व्रत और त्योहार। निर्जला एकादशी, जो कि सबसे कठोर व्रत जिसमें जल भी नहीं पिया जाता। विजया एकादशी, विजय और सफलता का व्रत। पाप मोचिनी एकादशी, पापों से मुक्ति का व्रत। पद्मिनी एकादशी, ज्येष्ठा एकादशी आदि। एकादशी व्रत न केवल भगवान विष्णु की भक्ति का माध्यम है, बल्कि यह आत्मा के पवित्रीकरण और मोक्ष प्राप्ति का एक प्रभावशाली मार्ग है। हर एकादशी के पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी छिपी है, जो हमें जीवन में सदाचार, संयम और भक्ति का संदेश देती है। अब जानते हैं श्रोताओं एकादशी, निर्जला एकादशी का विशेष महत्व। निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, अत्यंत कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें जल का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन, जो महाभारत के पांडव में सबसे अधिक भोजन करते थे, उन्हें भी यह व्रत करने का आदेश मिला। उन्होंने पूर्ण निर्जल व्रत रखा, जिससे वे सभी एकादशियों के बराबर
पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने भीमसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना। कहा जाता है कि जो निर्जला एकादशी व्रत श्रद्धा से करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत शरीर को विष मुक्त करता है। यह मन और इंद्रिय का संयम सिखाता है। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यह व्रत संतान प्राप्ति, रोग निवारण और धन संपदा प्राप्ति का मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, पद्म पुराण से कथा निर्जला एकादशी की सर्वोच्चता। पद्म पुराण में कहा गया है, जैसे कमल जल में सुशोभित होता है और दूध में घी छिपा होता है, वैसे ही सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है निर्जला एकादशी व्रत। इस पुराण में एक कथा आती है। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक के प्राणियों के उद्धार के लिए भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में जब लोग पापी, अधर्मी और असंयमी होंगे तब कौन सा व्रत उन्हें तार सकेगा। भगवान विष्णु बोले, कलयुग में लोग सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाएंगे, अतः निर्जला एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो सभी 24 एकादशियों का पुण्य अकेले दे सकता है। प्रिय श्रोताओं, भविष्य पुराण में एक और कथा मिलती है। एक बार महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को कहा, हे राजन, जल ग्रहण किए बिना यदि एक दिन का व्रत किया जाए तो वह समस्त तीर्थों में स्नान, हवन, जप, तप, यज्ञ और दान से भी अधिक फलदायी होता है। राजा दिलीप ने निर्जला एकादशी को ब्राह्मणों के साथ मिलकर व्रत रखा और अगली पीढ़ियों में उनका वंश सुखी, दीर्घ आयु और धर्मनिष्ठ बना रहा। निर्जला एकादशी का पर्व गंगा दशहरा के आसपास पड़ता है। यदि यह एकादशी गंगा दशहरा से जुड़ जाए तो स्नान, दान और व्रत का फल असंख्य यज्ञों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, भक्ति में कठिनाई नहीं, आस्था चाहिए। एकादशी व्रत केवल भोजन त्याग नहीं, यह इंद्रियों की साधना है। यह दिन अंतर मन को ईश्वर से जोड़ने का है। हर युग में एकादशी ने भक्तों को मोक्ष दिया है, चाहे भीम हो, दिलीप हो, वेद व्यास हो और आधुनिक साधक। पुराणों में कहा गया है, तुलसी दलमयो दत्ते विष्णुवे परम संयुक्तः एकादश्याम विशेषण सा याति परमा गतिम। एकादशी व्रत में यदि तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता कई गुना बढ़ जाती है। तुलसी में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी पर तुलसी से बनी माला पहनना, तुलसी दल से भगवान को भोग लगाना आत्मा के शुद्धिकरण का श्रेष्ठ उपाय है। पुराणों में आता है, कलयुग के एक ब्राह्मण जिनका नाम हरिराम था, अत्यंत निर्धन थे। वे निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते थे, लेकिन उनके पास अन्न, जल, तुलसी या घी कुछ भी नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया, हे भगवान, मैं आपके लिए भूखा प्यासा रहूंगा, भले ही शरीर क्षीण हो जाए पर व्रत नहीं तोड़ूंगा। रात्रि में भगवान विष्णु स्वयं भिक्षुक रूप में आए और उन्हें फल व जल दिया। हरिराम ने भगवान को पहचाना और वह प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे भक्त, जो मेरे लिए एक दिन भी निस्वार्थ व्रत करता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। निर्जला एकादशी और देवलोक। एक शास्त्र में कथा आता है, जो जीव इस तिथि को पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखता है, जब मृत्यु के बाद यमदूत उन्हें लेने आते हैं तो भगवान विष्णु के दूत आकर कहते हैं, यह आत्मा एकादशी का व्रती है, इसे यमलोक नहीं वैकुंठ लोक ले जाया जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत न केवल लोक में सुख देता है बल्कि परलोक में भी मोक्ष देता है। गृहस्थ परिवार वाले प्रायः पापों से बंध जाते हैं, जैसे मांसाहार, छल कपट, क्रोध, मोह, दोष युक्त भोजन आदि। ऐसे में निर्जला एकादशी एक दिव्य उपाय है। गृहस्थ को तपस्वी की पंक्ति में खड़ा कर देता है
व्यस्त जीवन में एक दिन का तप स्वयं सिखाता है, संचित पापों को जलाकर जीवन की दिशा बदल देता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, इस दिन ब्राह्मण की यात्रा, भीमसेन को समर्पित एकमात्र एकादशी, गंगा जल पीने मात्र से पापों का नाश होता है। इस दिन किया गया एक दाना दान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। एक रात्रि का जागरण 100 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। तुलसी का स्पर्श मोक्ष का द्वार खोलता है। ब्राह्मण की सेवा भगवान की सीधी कृपा होती है। एकादशी को मांसाहार, झूठ, क्रोध और विवाद पूर्ण वर्जित है। इस दिन गाय को हरा चारा, संतान सुख से की प्राप्ति होती है। व्रत का पुण्य 7 पीढ़ियों तक फल देता है। एकादशी सम व्रत ना भूतो ना भविष्यति, विष्णु प्रिया प्रिया सा या ताम नमाम्यच्युत प्रिया। एकादशी जैसा व्रत ना कभी हुआ ना होगा, वह स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। धन्यवाद।